everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. Our first article is Armed Forces Flag Day. So इसे सिंपली हम लोग द फ्लैग डे के नाम से भी जानते हैं. सो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल के वेलफेयर के लिए लोगों से फंड्स कलेक्ट करने के लिए इंडिया को ये दिन डेडिकेटेड है. साथ ही इंडिया में ये दिन 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है सिंस 1949. एंड ओवर द इयर्स इस दिन इंडिया के सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन के सम्मान के रूप में मनाने का जो है वो ट्रेडिशन बन गया है. तो अब बात करते हैं कि इस दिन को सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है. सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज रिहेबिलिटेशन ऑफ बैटल कैजुअलिटीज. सेकेंड पर्पस है सर्विंग पर्सनल एंड उनके फैमिलीज का वेलफेयर. थर्ड है रीसेटलमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिली. नेक्स्ट आर्टिकल इज Indian Navy's Killer Squadron to be awarded President Standard 2021. So, इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 8 दिसंबर को इंडियन नेवी के 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड प्रदान करेंगे. द फ्लीट, जिसे कि किलर स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1971 के वॉर के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया था, जिसमें उसने कराची पोर्ट पर बमबारी की थी एंड पाकिस्तानी नेवी के जहाजों को भी डुबा दिया था. आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज NMPB CIMAP Lucknow Inc. MOU to promote production of medicinal plants. सो इंडिया में मेडिसिनल प्लांट्स रिसोर्सेज जो है वो प्रचुर मात्रा में है एंड इस नेचुरल रिसोर्स का बेनिफिट लेने के लिए कंजर्वेशन के एफर्ट्स जो हैं वो जारी ही हैं. इसके साथ अलाइन करते हुए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड यानी कि NMPB एंड CSIR CIMAP लखनऊ ने 6 दिसंबर को एक MOU पर हस्ताक्षर किए. तो यहाँ पे CSIR CIMAP stands for Council of Scientific and Industrial Research, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants. साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि MOU मेडिसिनल प्लांट्स की क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यानी कि QPM के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है. तो अब बात करते हैं कि ये MOU है क्या. तो ये MOU नेशनल बोर्ड द्वारा आइडेंटिफाई किए गए मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स के QPM यानी कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के डेवलपमेंट की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है. एंड साथ ही ये MOU मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज के QPM डेवलपमेंट के से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का भी जो है वो सपोर्ट करता है. नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे. तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है वो 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ ICAO's 5th एनिवर्सरी एक्टिविटी. तो पहले बात करते हैं कि ICAO होता क्या है. तो इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इसे शिकागो कन्वेंशन 1994 के सिग्नेटरी स्टेट्स के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में उनके कोऑपरेशन डिप्लोमेसी के सपोर्ट के लिए जो है वो टोटल 193 नेशनल गवर्नमेंट द्वारा फंड एंड डायरेक्ट किया जाता है. सो इन 1996 एक ICAO इनिशिएटिव के अनुसंधान में और कैनेडियन गवर्नमेंट की असिस्टेंस से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन सिस्टम में 7 दिसंबर को जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में इसे मान्यता दी थी. आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया बांग्लादेश ऑब्जर्व्स मैत्री दिवस. तो इंडिया एंड बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस जो है वो मनाया है एंड ये वो दिवस है जब इंडिया ने फॉर्मली बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दी थी. एंड इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इंडिया 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के साथ बायलैटरल टाइज एस्टैब्लिश करने वाले पहले देशों में से एक था. एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बांग्लादेश की लिबरेशन के 10 दिन पहले भारत ने
नए देश की मान्यता दी थी। अब बात करते हैं कि मैत्री दिवस एग्जैक्टली होता क्या है। मार्च में बांग्लादेश के नेशनल डे को अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश विजिट के दौरान दोनों देशों ने पारंपरिक रूप से 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया था। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा रिलीज किए एक स्टेटमेंट में ढाका एंड दिल्ली के अलावा दुनिया भर के 18 देश हैं जो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये 18 कंट्रीज के नेम है: कनाडा, इजिप्ट, इंडोनेशिया, रशिया, क्वार्टर, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूएई एंड यूएसए। एंड इसमें एक और इंक्लूडेड है, वो है बेल्जियम। हमारा अगला आर्टिकल है असम राइफल्स ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला एकमात्र पार्लियामेंट्री फोर्स है, जबकि फोर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल MHA के पास है। MHA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन नेवी के पास है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। एंड इट वॉज in 2013 that MHA ने पहली बार असम राइफल का ऑपरेशनल कंट्रोल लेने और इसे BSF के साथ मर्ज करने का प्रपोजल रखा था। एंड साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि करंट प्लान्स ये हैं कि असम राइफल्स को ITBP के साथ मर्ज कर दिया जाए। Our next article is recast this apples and oranges ranking method. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का यूज करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा जैसे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट के साथ साथ स्टेट्स द्वारा संचालित हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यानी कि HEI को रैंकिंग फ्रेमवर्क या फिर NIRF methodology adopted by the Ministry of Education, Government of India to rank institutes of higher education in India oranges and apples के कंपैरिजन के समान है। साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि NIRF की स्टेट रन एंड सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के कॉमन स्केल प्रॉब्लमेटिक हैं। Our next article is small grant but a big opportunity for local bodies. Recently एक potentially game changing and transformative development हुआ है जिसकी और शायद ही किसी का ध्यान भी गया होगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि ULBs को हेल्थ ग्रांट के रूप में 19 स्टेट्स को रुपीज 8,453.92 करोड़ की जो है वो रिहाई दी गई है। एंड यह एलोकेशन 70,051 करोड़ रुपीस के हेल्थ ग्रांट के हिस्से के रूप में किया गया है, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा अनुसंधित के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 एंड टू फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 तक 5 ईयर्स में रिलीज किया जाना है। ये ग्रांट रूरल एंड अर्बन एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में चिन्हित कमियों को दूर करने के लिए जो है वो निर्धारित किया गया है। एंड साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में एलोकेट किए जाने वाले टोटल 13,192 करोड़ रुपीस में से रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को 8,273 करोड़ रुपीस एंड 4,919 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली जो हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। Our next article is a white touch to a refreshed green revolution. Recently, इंडिया के व्हाइट रिवॉल्यूशन के लीडर वर्गीस कुरियन की 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ उन्होंने ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम बन सकता है। Within 30 years,
ऑपरेशन फ्लड ने भारत में पर पर्सन दूध को डबल करने में हेल्प की है एंड जिससे कि डेयरी फार्मिंग इंडिया का सबसे बड़ा सेल्फ सस्टेनेबल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन गया है। एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन के इस सक्सेस का श्रेय कोऑपरेटिव या अमूल मॉडल को दिया जा सकता है। अमूल मॉडल ने फार्मर्स को उनके द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज पर डायरेक्ट कंट्रोल दिया, जिससे कि उन्हें अपने डेवलपमेंट और मार्केट को डायरेक्ट करने में भी काफ़ी हेल्प मिली। नेक्स्ट आर्टिकल इज आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स, इंडिया रिक्लेम्स टॉप स्पॉट। तो इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैच सीरीज जीतकर आज आईसीसी रैंकिंग में टॉप स्पॉट जो है वो हासिल कर लिया है। एंड भारत के अब 124 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स गिरकर 121 पर आ चुका है। एंड मुंबई में इंडिया की इस जीत ने अपने देश में लगातार 14th सीरीज जीत जो है वो दर्ज की है। साथ ही विराट कोहली क्रिकेट की हिस्ट्री में ईच फॉर्मेट में 50 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले पहले प्लेयर जो हैं वो बन चुके। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया रशिया सील S-400 डील, रीन्यू पैक्ट ऑफ मिलिट्री कॉपरेशन टिल 2031। तो 21st एनुअल इंडिया रशिया समिट हाल ही में आयोजित किया गया था एंड इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी जो है वो भाग लिया था। एंड साथ ही 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुई थी। एंड मीटिंग में डिफेंस से लेकर के एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैवी इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तक के सेक्टर्स में 28 एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।